दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर मैं आपका स्वागत करता हूँ। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की अमर कहानी, भाग 39, खंड 3। पिछले भाग में हमने जाना कि बापू अपने चारों बच्चों को नियमित स्कूली शिक्षा भी नहीं दे पाए, जिसके लिए उनके बच्चे उनसे नाराज थे। लेकिन इसके लिए उन्होंने कभी भी खुद को दोषी नहीं माना, क्योंकि उनका कहना था कि जो शिक्षा अन्य हिंदी बच्चों को ना मिले वो मेरे बच्चों को मिले, ये मुझे मंजूर नहीं था। यदि मैं स्वाभिमान का त्याग कर देता तो मेरे बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा मिल सकती थी। फिर जब मैंने युवाओं को स्वतंत्रता का विनाश करने वाले स्कूलों को त्यागने का आह्वान किया, क्योंकि गुलामी में रहकर शिक्षित होने से स्वतंत्र होकर मजदूरी करना कहीं श्रेष्ठ है, तो यह वो आज समझ गए होंगे। अब आगे, सेवावृत्ति। मेरा व्यवसाय ठीक चल रहा था, पर जीवन सादगी से भरा हो और कुछ शारीरिक सेवा कर सकूं, यह विचार मन में था। इतने में एक घायल अपंग व्यक्ति मेरे घर के सामने आकर खड़ा हो गया। उसको खाने के लिए देकर भगाने का मैं साहस नहीं कर सका। उसे कमरे में बिठाया और उसकी मल्लम पट्टी की, और बाद में उसे रुस्तम जी की मदद और डॉक्टर बूथ की देखरेख में गिरमिटों के लिए एक छोटा अस्पताल बनाया गया था, वहाँ उसको भर्ती करा दिया गया। गिरमिट ये जो उस ज़माने में हिंदुस्तान से जो मज़दूर कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर 5 साल के लिए ले जाए जाते थे, उनको गिरमिट कहते थे वहाँ की भाषा में। इस अस्पताल में काम करने की मेरी इच्छा हुई। वहाँ दवा बनाकर देने के लिए एक पगार पर अथवा स्वयंसेवक की ज़रूरत थी, जो मैंने स्वीकार ली। मेरे वकीली के काम अब ऑफिस में बैठकर ही हो जाते थे, अतः रोज़ 2 घंटे में अस्पताल में काम करने लगा। मेरा काम बीमारों की परेशानी डॉक्टर को समझाने की और डॉक्टर जो दवा दे वो बीमारों को देने की थी। इसके माध्यम से मेरा कई हिंदी लोगों से संपर्क बढ़ा। इस काम का बोअर युद्ध के समय मुझे बहुत उपयोग हुआ। वहाँ जख्मी लोगों की सेवा में मेरा अनुभव काम का रहा। ये बोअर युद्ध जो है, ये दक्षिण अफ्रीका में जो ब्रिटिश थे वो अपना प्रभाव बढ़ाना चाहते थे, और इसलिए वहाँ जो स्थानीय लोग थे उनसे यह युद्ध हुआ था, बोअर युद्ध। इसके बारे में पूरा इतिहास है। और इसी तरह बाल संगोपान का प्रश्न भी था। दक्षिण अफ्रीका में मुझे और 2 लड़के हुए। मातृत्व के काम शास्त्र शुद्ध पद्धति से हों, ऐसा हम दोनों का मत था। इसलिए डॉक्टर और दाई दोनों की व्यवस्था हमने कर रखी थी। लेकिन ऐन वक्त पर डॉक्टर नहीं मिला और दाई नहीं मिली, तब क्या करना। यहाँ हिंदी दाई रखनी थी, क्योंकि वहाँ की जो दाई थी वो किसी काम की नहीं थी। इसलिए मैंने बाल संगोपान का अभ्यास भी किया था और डॉक्टर त्रिभुवन दास की किताब भी पढ़ ली थी। मेरे आखिरी के दोनों बच्चों की देखभाल मैंने ही की, सिर्फ पत्नी की देखरेख और अन्य कामों के लिए दाई रखी थी। मेरे आखिरी बच्चे की प्रसूति के समय डॉक्टर नहीं मिला, अतः प्रसूति के समय सभी के सभी काम मुझे खुद करने पड़े। लेकिन यह अभ्यास मेरे काम में आया। मेरा ऐसा विचार है कि यदि अपने बच्चों का लालन पालन अच्छी तरह से करना हो तो माँ बाप ने उसके बारे में सारा ज्ञान प्राप्त कर लेना चाहिए। मेरे बच्चे जो आज अच्छा स्वास्थ्य उपभोग रहे हैं, वो यदि मैंने यह ज्ञान संपादित करके उसका अमल नहीं किया होता
तो यह संभव नहीं होता था। हमारे मन में एक गलत फहमी होती है कि 5 साल तक बच्चों को शिक्षा की आवश्यकता नहीं होती, पर वास्तव में 5 साल तक बच्चे जितना सीखते हैं उतना जीवन भर नहीं सीख पाते। बच्चे की शिक्षा माँ के पेट से ही शुरू हो जाती है। गर्भधारणा के समय की माता पिता की शारीरिक और मानसिक स्थिति का प्रभाव बच्चे पर पड़ता है और जन्म के बाद बच्चा माँ बाप का अनुकरण करने लगता है। कितने ही वर्षों तक उनके विकास का आधार सर्वस्वी माँ बाप पर रहता है और इस तरह का मार्गदर्शन इस अध्याय में बापू ने किया है और अब आगे का अध्याय हम आगे देखेंगे। धन्यवाद।